वन भाइयों, जेडी ऑनलाइन स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज है हम कश्मीर में। जैसा मैंने सुबह आपको पोस्ट के माध्यम से बताया था कि आज हम कश्मीर के सबसे पुराने सेल्फ स्टैंडिंग बगीचे में जाएंगे जो सेल्फ स्टैंडिंग रूट स्टॉक पे है। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं उस बगीचे में। हमारे साथ है वानी साहब कश्मीर से, जिन्होंने बहुत सालों से ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स से इन्होंने इस पे काम किया। 2014 से शुरू किया है। सेल्फ स्टैंडिंग में रूट स्टॉक तरह तरह के हैं, 106, 111, 116 और M7 इस तरह के रूट स्टॉक है सेल्फ स्टैंडिंग पे। और सेल्फ स्टैंडिंग पे इन्होंने क्या कमाल करके दिखाया है वो आपके सामने है हमारे पीछे। हालांकि इन्होंने ऑलमोस्ट 90% हार्वेस्टिंग कर ली है। कुछ एक पेड़ बचे हैं, हमने रिक्वेस्ट पे रखवाए थे कि भाई हम भी आ रहे हैं तो हम भी देखना चाहते थे कि भाई सेल्फ स्टैंडिंग पे किस तरह के फ्रूट क्वालिटी, किस तरह के बगीचे तैयार हो सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने है। इतना जबरदस्त फ्रूट है कि आपको एक बार अगर ये अभी बताएंगे पूरी अपनी फ्रूट क्वालिटी, फ्रूट अपनी जो इनकी क्वालिटी आई उसकी प्रैक्टिस, ये सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। तो आप देखें कि कितना जबरदस्त ये फ्रूट है। और ये सेल्फ स्टैंडिंग रूट पे है और पौधे का कैनोपी, पौधे का आकार और जो फ्रूट में आपका यूनिफॉर्म साइज, यूनिफॉर्म क्वालिटी, यूनिफॉर्म कलर फॉर्मेशन, वो सारी चीजें देख के आप हैरान रह जाओगे। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इनके हाथ में है। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे आ जाओ। देखो यहाँ पे, देखो ये फ्रूट बिल्कुल जैम लग रहे हैं, ये देखिए। और अगर आप दूर से इसकी क्वालिटी, इसका साइज देखोगे प्लांट का, ये देखिए नीचे से इसका ट्रंक दिखाइए। ऑलमोस्ट जो सीडलिंग के प्लांट होते हैं 10-10 साल के, उसको भी पीछे करा हुआ है। इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और इस पे फ्रूट लोड देखिए, इस पे आप कितना ज्यादा, इसमें ऑलमोस्ट वानी साहब कितनी पेटियां निकली होगी इस तरह के पौधों से? आपके कितने क्रेट्स? ऑलमोस्ट ये कम से कम 10 क्रेट्स तो निकलेंगे इस पेड़ से। इस पेड़ से ज्यादा निकल सकता है। हाँ, तो ये देखिए आप इसका आकार और बाकी सारी चीजें। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा वानी साहब को। ये हमारे कश्मीर से हैं और इनके ऑर्चर्ड की एलिवेशन है 5000 फीट। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने बारे में बताएं, ऑर्चर्ड के बारे में बताएं और वैरायटी के बारे में हमारी ऑडियंस को बता दें। जी हाँ जी, प्लीज। तो सबसे पहले आपका वेलकम, थैंक यू। यहाँ पर वानी एप्पल फार्म में। मेरा नाम वानी खुर्शीद है, जो बहुत सारे जानते भी हैं, तो कई लोग नहीं जानते भी होंगे, आपके माध्यम से वो भी जान लेंगे। जी जी। तो वानी एप्पल फार्म में मैं एज ए प्रोपरेटर वानी खुर्शीद काम कर रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल। क्या ये एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये मेरा एक फार्म है। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर में नहीं हूँ। मैंने अपना एक फार्म बनाया है और उस फार्म के हिसाब से मैंने मेहनत की यहाँ पर, और कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं कोई अच्छा काम करूँ वो लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि सबका फायदा हो, सबका भला हो। सबसे पहले यही। तो सबसे पहले मैंने ये काम शुरू किया है कश्मीर में। सबसे पहले वो तो आपने देखा ही होगा कि जो रूट स्टॉक पे ये पौधा, मतलब कि जब मैंने लाया था बिल्कुल सिंगल लीफ था, तो आज कितना बड़ा हो चुका है। तो ये आप खुद ही बताता है कि मुझे कब लगाया गया है और कितना टाइम हो चुका होगा। तो उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो सेल्फ स्टैंडिंग की बात कर रहे हैं ना, जी हाँ, बिल्कुल। बात तो ये है, मतलब मेरे पास यहाँ पर M9 का भी है, M9 का बगीचा भी है, जो HDP पे नहीं HDP पे, ठीक है। उसी HDP पे मैंने 111 भी यूज किया है, उसके बीचों बीच। तो अगर आप वो भी करना चाहते हैं, कोई भी करना चाहते हैं, वैसा भी बना सकता है बिल्कुल, जैसा हमारे पास M9 का। नहीं, खाली अभी आप मेरे पास वो एक एक्सपेरिमेंट था। जी जी जी। अगर आप करना चाहोगे, कोई और करना चाहेगा, बिल्कुल वो चाहेगा कि मुझे उसी तरह कैनोपी बननी चाहिए जैसे M9 की होती है, वो ऐसे बना सकता है। तो उदाहरण मैं खुद दे रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो। अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे जो वीडियोस में भी है, हमारे पेज पे भी है, दूसरे पेजेस पे भी है, तो ये आप कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अभी अगर आप ऐसा कह रहे हो कि भाई क्वालिटी नहीं आ रही है, कुछ ऐसा चीज नहीं आ रहा है, वो लोगों ने खुद देखा यहाँ पर हमारे बगीचे में, आपके माध्यम से दूसरे भी देखेंगे, आपने भी देखा। क्योंकि जो पिक्चर्स में आता है, जो सोशल मीडिया पे आता है, कैमरा पे आता है, एक्चुअल पोजीशन वो नहीं होती है। एक्चुअल पोजीशन आपको सामने दिख रही है। आपने भी ये बगीचे देखे होंगे, लेकिन क्या आपको वैसे लगे? हाँ बिल्कुल, जो हमने एक्चुअल यहाँ पे आके देखा वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं अमेजिंग है। और इसको जो हमने फोटो पे देखा, वीडियो में देखा, वो थोड़ा हो रहता है ये कि भी एक्चुअल में ऐसा होगा कि नहीं होगा। पर जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमारी जो सारे डाउट्स थे और जो हमारी शंकाएं थी सारी दूर है कि भाई सेल्फ स्टैंडिंग रूट पे भी ये क्वालिटी हो सकती है, ये
क्वालिटी निकल सकती है, ये इन भाई साहब ने करके दिखाया है। इनके लिए लॉट ऑफ थैंक्स, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन थे जिन लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करती है एचडीपी के लिए, क्योंकि आपको पता है 1800 से 2000 पर प्लांट एचडीपी पे कॉस्ट कर रहा है। तो वो चाह रहे थे कि भाई हम लोग सेल्फ स्टैंडिंग करें ना करें। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ लोगों ने बेचारों ने बगीचे लगा दिए 111, 116, 106 जिस पे भी M7 पे, वो काटने की कगार पे है कि हम लोग काटेंगे, हम M9 लगाएंगे। और एक मसला, हाँ, ये चीजें देख के वानी साहब में रोकना चाहूंगा, ये चीज देख के कौन बेवकूफ होगा जो 111 के बीच बगीचे काटेगा 106 या M7 के। मुझे उन लोगों के लिए ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी कि भाई टॉप तक आप ऊपर देखो, टॉप तक आप देखो कि सेब ऊपर देखो कितना बढ़िया नीचे है। तक देखो, आप अंदर तक। अरे भाई ऊपर देखो आप, टॉप तक सेब कैसा है, यूनिफॉर्म सेब है ऊपर से नीचे तक। हालांकि इन्होंने एक पाउडर स्प्रे की है, हल्के से जो व्हाइट दाग है पाउडर की है, अदरवाइज साफ करने पे फ्रूट शेप शाइन जो है इस तरह से रहेगी। आपकी इनकी बाकी वीडियो भी देख सकते हैं जो उन्होंने हार्वेस्ट किया है, इस तरह से रहेगा। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सबसे पहले, बाकी तो अभी बातें होती रहेगी, कि जो भी बागवान भाई कंफ्यूज है कि भाई हमने सेल्फ स्टैंडिंग पे बगीचे लगाए, हमने उखाड़ने M9 लगाना है, तो प्लीज एक बार ये वीडियो देखे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि सबके कंफ्यूजन दूर हो जाए कि ऐसा भी कुछ कोई डाउट नहीं है, ऐसी कोई क्वालिटी इशू नहीं है, ना साइज का है, ना शेप का है, ना कलर का है, ये सब कुछ आपके सामने है। तो वानी साहब, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जो ये आपके सामने पेड़ है, आपने बताया 106 का है, तो ये लगभग कितने साल पहले आपने लगाया, मतलब वैरायटी इसमें आपने ये वाला ये 10 साल हो चुके हैं? हाँ, लगभग एटलीस्ट 10 ईयर्स एटलीस्ट। ये पौधा बागवान भाई 10 साल का है, तो आप कितने साल से इसमें क्रॉप ले रहे हो, लगभग कब से आपने? ये क्वेश्चन सैंपल बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जी, हाँ। इस बारे में कि 111 पे कब ले सकते हैं। हाँ, फ्रूटिंग कब आई? 111 पे आप डिपेंड करता है पहले आपने पौधा कितना बड़ा लगाया। जी हम M9 लाते हैं, जी, इम्पोर्टेड, वो पहले से फेदर्ड होता है, 3-4 साल का होता है। पहले स्पर्स होते हैं, स्पर्श होते हैं, बिल्कुल। उसके बगल में आपने 111 लगाया, लेकिन वो सिंगल लीफ है, वहां आप कैसे ले सकते हो फ्रूट जब तक वो उतना बड़ा नहीं होगा। मैं मानता हूं अगर आपका वैसा पेड़ होगा, बड़ा पेड़ होगा, ऑन द वेरी नेक्स्ट ईयर मैं गारंटी आपको दूंगा कि ऑन द वेरी नेक्स्ट ईयर आप फ्रूट ले सकते हो। लेकिन मसला अब ये है कि जो ही आप फ्रूट ले रहे हो तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। अच्छा, तो आपको साथ में चलना है। अगर आपकी कैपेसिटी, प्लांट की कैपेसिटी 2 सेब है तो 2 ही रखने हैं। अच्छा। पेड़ भी बड़ा होगा और आपकी फ्रूटिंग भी आ जाएगी। तो इनका मानना है बागवान भाइयों कि अगर आप एक ही तरह का पौधा बना बनाए हमारे को मिले M9 और 111 का, तो दोनों बराबर तरीके से चल सकते हैं। एक और बात, हाँ जी, मैंने इम्पोर्टेड प्लांट लाया RD11 का, जी 2 ही साल हो गए ना, फुला फ्रूट है, लोगों ने भी देखे। वो दूसरे साल ही उसमें आया ना, वो 106 और 111 पे लगे थे। वो 111 पे लगे थे और उसमें भी दूसरे साल या तीसरे साल उसमें फ्रूट आया। तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। आपकी प्रूनिंग, ट्रेनिंग, ये पहले प्लान करनी है। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये मैंने 10 साल पहले प्लान किया है। ठीक है, तब मुझे भी पता नहीं थी कि कैसे लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2011 से भी मतलब ये शुरुआत की हाई स्ट्रेन्स की। हाँ बिल्कुल, वो भी लगाए हैं यहाँ पर, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर एक और चीज, जब आप आज प्लान कर रहे हैं, आप बिल्कुल 111 पे जा सकते हैं और बिल्कुल HDP पे जा सकते हैं। मतलब कि हाँ, टॉल स्पिंडल बना सकते हैं, उस पे आगे दिखाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे वो पेड़। उसमें फ्रूट भी था, तो लास्ट डे हमने वो उतारा है। तो इनका कहना है इन शॉर्ट की जो आपकी जितनी जल्दी M9 पे फ्रूटिंग आती है, ये सेल्फ स्टैंडिंग रूट स्टॉक जो मर्जी है M7 111, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उसको उसी हिसाब से चला सकते हो, उतने ही समय में आप फ्रूटिंग ले सकते हो और कैनोपी को भी आप उसी तरह मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल फेदरिंग हो, बर्ड्स हो, मेन लीडर पे बनाना हो, हाँ, वो ये आप पे डिपेंड करना है। तो उसी हिसाब से हमें बगीचा बनाना है। जैसे मैं बताऊं, मकान आपका बनाना है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पहले से आप लेके चलते हैं कि हमें कमरे कितने चाहिए, वो कितना, ये कितना चाहिए। मैंने मल्टी लीडर पे जाना है कि सिंगल लीडर पे जाना है, टहनिया बैंडेड होनी चाहिए कि टहनिया हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। जब आप ऐसा सोचोगे ना, उसी हिसाब से आप गैप रखोगे, तो जब आप गैप रखोगे उसी हिसाब से बाद में प्रैक्टिस करोगे, तो उसी हिसाब से आपको फ्रूट आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन बताया, जितना गैप होगा प्रैक्टिस आप वही करोगे। टॉल स्पिंडल वाला गैप रखना है तो वो प्रैक्टिस करोगे, वर्टिकल एक्सिस का रखना है तो वो प्रैक्टिस करोगे, मल्टी लीडर रखना है तो वो प्रैक्टिस करोगे। यहाँ देखिए सर, ये यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अगर मैं सोचूं अभी सेंट्रल लीडर पे बनाना है, फिर तो सारा काटना है, तो मैक्सिमम लैंड जो है वो जाया हो जाएगी। ये मान के चलना है हमें कि क्या करना है। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप सुपर पे जा रहे हैं, अगर आप सुपर पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर और एक बात जोड़ना चाहता हूँ मैं।
अगर गाला पे जा रहे हो, सेल्फ स्टैंडिंग जा रहे हो, तो M7 इज बेस्ट। हाँ, M7 इज बेस्ट गाला पे बिल्कुल आपको क्वालिटी आ जाएगी। चाहे आप बेंडिंग कर लो, उस पर भी आप बेंडिंग कर सकते हो, आराम से बना सकते हो बिल्कुल। बाद में थिनिंग प्रॉपर करनी है, 100% गारंटी के साथ आपका बेटर फ्रूट आएगा। अगर आप 111 पे जाना चाहते हो, रेड डिलीशियस पे जाना चाहते हो, तो 111 इज द बेस्ट ऑप्शन। ये मैंने 10 साल पहले प्लान किया है, तो उस टाइम मैंने यहाँ पर M7 भी लगाया, मैंने M9 भी लगाया उस टाइम भी। 111 मैक्सिमम लगाया है। तो 111 एक वो वर्सटाइल रूट स्टॉक है जहाँ पर आपका कॉलर राट नहीं आता है, रूट राट नहीं आता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। तो वही फ्रूट आप 111 पर आप ले सकते हो बड़ी आराम के साथ, अगर आपका ये रेड डिलीशियस है। तो मेंटेन आपको करना है भाई, पहले से सोचना है कि मैंने कैसे मान के चलना है, फॉलो करनी है, और मान के चलना सिस्टम आपने अडॉप्ट करना है। स्टार्ट वर्टिकल करना है, आपका बगीचा बनना है। यहीं से आपका सोचना है कि आगे मैं कैसे जाऊंगा। मैं वर्टिकल जाऊं तो गैप क्या रखनी है, मैं सुपर पे जाऊं तो गैप कम होगी। मान लीजिए अगर ये वाला मैं ले लूं, फिर 14 फीट कम है, रो टू रो 14 फीट कम है। अगर मैं ये वाला ले लूं, अगर मैं मान लीजिए ये वाला ले लूं, ये भी 111 पे अगर होगा, सुपर वैरायटी होगी। अगर सुपर वैरायटी आप सीडलिंग पे भी लोगे, तब भी गैप कम रखो, क्योंकि इसमें बिल्कुल होता ही नहीं है मतलब कि ज्यादा ग्रोथ, है ना। उसमें 14 फीट रखना है, इसमें 10 फीट या 12 फीट आप रख सकते हो। तो अगर आपका बेंडिंग वाला सिस्टम है, उस पे आप 7 जा सकते हैं, ठीक है, आप 8 जा सकते हैं, और बेंडिंग करने हैं। अच्छा, मैं आपको वानी साहब यहाँ रोकूंगा। जो ये पौधा है, ये कौन से रूट पे? 106 पे है। ये वाला 106 पे है। ये देखिए बागवान भाइयों, 106 ये वाला 111 पे है। ये वाला 111 पे है। इसको मैंने कन्वर्ट किया है क्योंकि ये फ्यूजी था ना। मैं पहले दिखाऊंगा बागवान भाइयों आपको फ्रूट लोड। ये 106 पे है, इसकी स्ट्रेंथ देखे और इसकी कैनोपी के हिसाब से इसमें फ्रूट लोड देखे। ऊपर से नीचे तक इतना ज्यादा फ्रूट है, और फ्रूट होने के बावजूद सब दाने आप देखिए यूनिफॉर्म साइज, यूनिफॉर्म शेप, सारी मैक्सिमम चीजें आपको मैक्सिमम क्वालिटी मिलेगी। और एक चीज यहाँ पर और एक चीज बतानी है। जी जी बोले। मतलब थिनिंग अगर इसमें होती ना, प्रॉपर थिनिंग। जी जी हाँ, मैंने ज्यादा रखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ खुले हुए हैं, सुपर ऑलरेडी बचे हुए हैं। मैंने फिर सोचा चलो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, नेक्स्ट ईयर तो यहाँ नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, अल्टरनेट बियरिंग नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें मान के चलने हैं। इसीलिए वरना अगर मैं यहाँ पर थिनिंग करता, मान लीजिए ये इसमें 10 सेब है, अगर मैं इसमें 7 ही रखता, इससे ज्यादा बेटर पोजीशन होती है, इससे ज्यादा बेटर पोजीशन होती है। तो बागवान भाइयों यही चीजें हैं कि आप जितनी इसकी मैनेजमेंट करोगे, थिनिंग करोगे, जो चीजें करोगे, और बेटर क्वालिटी आएगी। बाकी जो इन्होंने सिस्टम बताया आपको, वर्टिकल या टॉल स्पिंडे या मल्टी लीडर, ये देखिए उदाहरण मल्टी लीडर का। इन्होंने रॉयल की तरह जो कुल्लू डिलीशियस है वैसे ट्रेन किया है। उस टाइम में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे 10 साल पहले, पर इसको भी देखिए कितने अच्छे से मैनेज किया। अंदर तक फ्रूट क्वालिटी देखिए एक जैसी है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि अगर आप किसी के भी ऐसे ऑर्चर्ड लगे हैं सेल्फ स्टैंडिंग रूट पे, तो आप ये गलती कतई ना करें कि उसको काट के M9 की तरफ जाए, क्योंकि जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ रिटर्न है वो M9 पे जो कागजों में दिखती है वो हालांकि एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि वानी साहब ने भी M9 पे बगीचे लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैं आपको आगे अब दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वानी साहब, हम यहाँ पर आपको मैनेज ही नहीं करना है भाई। हाँ, आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना है। सबसे ट्रेलिस वाला यहाँ पर क्या करना है आपको? कुछ करना ही नहीं। यहाँ पर टेलर चल रहे हैं आपके। आप तो चलो नहीं, हम तो इन ऑल हिमाचल को लेके भी बात करेंगे, मशीन यूज भी नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से आपका ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है। तो दूसरी बात है वानी साहब की, जो वैरायटी की रेस लगी है जी, तो उस चीज को भी मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। ये देखिए सबसे पुरानी वैरायटी और जो मेरे को सबसे बेस्ट लगती है, देखिए ये है रेड कैप वोल्टेड। रेड कैप वोल्टेड ये सेब है, 20 साल पहले ऑलमोस्ट ये आ चुका है। हिमाचल हो, कश्मीर हो, जो मर्जी हो, ये सेब देखिए कितना शानदार बना है। हम लोगों ने इसको इग्नोर किया, हालांकि जो भी इसके पीछे एम्बिशन रही हो, बट ये इतना शानदार सेब है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें, उस चीज को आपने क्लियर करना है कि वैरायटी सिलेक्शन या लेटेस्ट वैरायटी रेस मैटर करती है कि नहीं करती है। 2007 से मैं कहते आया हूँ, 2007 से मैं कहते आया हूँ। चाहे हाँ अर्ली कलर स्ट्रेन आपको देखनी है। जी जी, मान लीजिए हमारा रॉयल है जी जी, या अर्ली कलर स्ट्रेन में आप जेरोमाइन है, हाँ, रेड ब्लॉक्स है, जो भी आए हैं, SS2 है, SS3 है, कोई भी वैरायटी आप ले लो, आप प्रॉपर मैनेज करो, लास्ट में एक जैसे दिखेंगे। और सबसे पहले मैं ये बार बार मैं कहते आया हूँ, रियल फार्मर की प्रैक्टिस ये है, सबसे बेस्ट जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रियल ग्राउंड से जो आती है फार्मर की, वो आती है
कि भाई अगर आप अच्छी प्रैक्टिस हो तो वैरायटी डजंट मैटर, खाली एलिवेशन के हिसाब से हाई कलर और लो कलर सिलेक्शन जरूरी है। जैसे सुनिए सर, अभी हम बात करेंगे कि आप सुपर चिप की बात लो। जी जी बिल्कुल। आप ये 6000 पे लगाओ, अर्ली कलर आएगा। ये 5500 में लगाओ, लेट कलर आएगा। आप खुद कहोगे ज्यादा अच्छी वैरायटी नहीं है, वरना उसने धूम मचाई है। अच्छा, कहाँ पर? हायर एलिवेशन में। ये जो आपके हाथ में सेब है ना, ये मेरा सबसे बेस्ट सेब माना जाता है। मेरा भी ये दिस इज माय फेवरेट एप्पल। क्यों? द बेस्ट वन। वजह क्यों है? एक तो इसमें थिनिंग मत करो, एक तो विगरस ग्रोथ है इसमें। ठीक है। ग्रोथ ये वाले प्लांट में मेरी विगरस ग्रोथ है बहुत ज्यादा। मैंने ये मल्टीप्लाई किया है अपने बड़े बगीचे में। दूसरा, आपकी सेब की बड़ी क्वालिटी हो जाती है, क्वालिटी हो जाती है। कितने भी सेब हो आपको नॉर्मल साइज मिल रहा है। ये देखो आप, नॉर्मल साइज मिल रहा है, नॉर्मल साइज है मैक्सिमम। नॉर्मल साइज मिल रहा है। 3 फ्रूट है तब भी साइज कोई इशू नहीं है। 3 फ्रूट में साइज का कोई इशू नहीं उठाना। हालांकि ये देखिए टाइम हो चुका है, थोड़ा मैच्योर हो चुका है फ्रूट, तो मैच्योरिटी की वजह से ये देखो आप थोड़ा, हाँ ये देखिए आप, ये देखो सेब देखो, इसमें देखिए कोई इशू नहीं है, इवन जीरो रस्टिंग। ये जो पाउडर है, ये पाउडर फॉर्म की स्प्रे हुई थी, अभी इनके लेबर ने करी गलती से। रस्टिंग इश्यूज हो सकते हैं लोअर एलिवेशंस में, उसके बहुत सारे कारण बाकी अभी इसमें कुछ एक तो आपका एसिडिटी हो सकता है, एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, फ्रॉस्ट की वजह से हो सकता है, आपका मतलब कि फंजाइड शेड्यूल क्या रहता है उसके हिसाब से हो सकता है। तो लेकिन उस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वैरायटी सही नहीं है। वैरायटी सही, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, उसी हिसाब से वो आगे आ जाएगा। और दूसरा, आपका वातावरण, जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि एनवायरनमेंट, आपकी टोपोग्राफी, आपका सॉइल टेक्सचर, आपका मतलब कि मिनरल रेशियो इन द सॉइल, जब जिसके लिए पीएच वैल्यू जरूर निकालना है, तो क्वालिटी उसी से बनेगी। अगर आपके फ्रूट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर आ रही है, वहां नहीं आ रही है, इट डजंट मीन कि आपका फ्रूट गलत है, आपकी वैरायटी गलत है, आपका मैनेजमेंट गलत है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। ये हमें मान के चलना है। यहाँ पर कहीं कहीं रैशेस थे हमारे बगीचे में, ये मुझे मानना है, मुझे पता है कि मुझे गलत कहाँ हुआ, तो तब जाके ये रैशेस आ गई है। जैसे मैंने अभी भी कहा है आपको कि मैंने जो ही आपका लामड़ा और थायोक्सिन यूज किया फॉर द सेक ऑफ द लीफ माइनर, तो जब मैंने पहले फ्रूट देखा बिल्कुल बढ़िया था, मैंने वो चीज की, तो मैं 2 दिन या 3 दिन के बाद आया, मैंने देखा हल्की सी खराश आ चुकी थी फ्रूट में। तो यहाँ मान के चलना है कि हमें और एक दूसरी विकल्प पे जाना पड़ेगा, उसको छोड़ के। फंजीसाइड सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आपने अगर फ्रूट पे स्पॉट, रस्टिंग, ये सारी चीजें बचानी है। और एक चीज मैं वानी साहब कंक्लूड करूं इन वैरायटी और रूट स्टॉक के पर्सपेक्टिव में, तो आपका ये मानना है कि वैरायटी और रूट सिलेक्शन के बराबर ही इम्पोर्टेंस हमारे को सॉइल स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट को देनी है, क्लाइमेट को, कि अगर आपका इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। आपका क्वालिटी जो भी चीज बनेगा, किसी चीज में आप क्वालिटी लो, तो आपकी सारी एक्टिविटीज मैटर करती है। आपकी प्रूनिंग एक्टिविटीज मैटर करती है, ठीक है, आपका सॉइल टेक्सचर मैटर करता है, आपकी वैरायटी मैटर करती है एज एन एलिवेशन इज कंसर्न, आपका रूट स्टॉक मैटर करता है, आपकी गैप मैटर करती है, आपकी पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट मैटर करती है। ये सारी चीजें, एरिएशन कितनी है, मतलब खाली आप एक कहना है एक चीज से नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंस नहीं है। एक चीज मुझे नहीं, मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ, सबसे मेरा सवाल है, आपका M9 का रूट है, जी जी बिल्कुल, 4 साल का बूटा है, कैपेसिटी है खाली इसकी 100 सेब, आपने 300 रखे, मुझे बताओ साइज क्या आएगा? साइज वो M9 वो नहीं है, वहां से नहीं आया है कि वो आपको कुछ भी दे देगा, नीचे वो भी तभी देगा जब उसमें भी थिनिंग हो, जब उसमें भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो, प्रैक्टिस हो, अच्छी प्रैक्टिस हो। हाँ, M9 की क्वालिटी बढ़िया है कि वो थोड़ा अर्ली हार्वेस्ट होता है, अर्ली कलर डेवलप होता है, ये चीजें हैं, बर्ड फॉर्मेशन थोड़ी बेटर है, तो क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ, लेकिन उसके बदले आपको बहुत सारा मेहनत वहाँ पर करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारा इन्वेस्ट ट्रेलिस का और ये हर एक चीज का, हर चीज। अभी आप क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की अभी आप दे नहीं ज्यादा रही, 106111 पे आप दे ही नहीं रहे कुछ, नहीं दे, फिर बोल रहे हो इससे तो निकलता ही नहीं। अरे बाबा, पहले देखो आपकी 9 पे कितना मेहनत किया आपने। यहाँ पर आपने 10,000 लगाए पूरे एक कनाल में पेड़ों पे, वहाँ 190,000 लगाए, 1,90,000 लगाए आपने, ठीक है, तो वहां तो आएगा ही। आपका रेवेन्यू मैटर करता, जिनकी फ्लैट लैंड है, जिनकी लैंड अवेलेबल है, गो फॉर 9,
मैं ये कह रहा हूँ गो फॉर 9 आर जेनीवा सीरीज, बट जिनके मतलब कि वातावरण वैसे नहीं है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो जा सकते हैं, वैसा ही बगीचा बनाएंगे। वैसा ही ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रैक्टिस आपकी सही है वैसा ही बगीचा तो सेल्फ स्टैंडिंग रूट पे भी वही क्वालिटी वैसा ही बगीचा बनेगा। जी चलिए, तो अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉक में है इनके, ये इन्होंने जहाँ पे M9 और 111 साथ में लगाए हैं बीच बीच में, वो प्रैक्टिस भी आपको दिखाएंगे, और इंटरस्टॉकिंग भी है कहीं कहीं 116 की, तो वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। तो मैं वानी साहब, एक तो जो आपने अभी साथ साथ लगाए जहाँ पे M9 और 111 का कॉम्बिनेशन है, एक प्लांट ऑल्टरनेट है ऊपर है, अच्छा वो ऊपर को है, और ये वाला प्लांट क्या बताया था आपने? ये RD11 इसकी हार्वेस्टिंग हमने की है। हाँ, ये RD11 रूट कौन सा है? ये 106, ये 106 है, इम्पोर्टेड है, ये वाला 106 है ना, इम्पोर्टेड है। हाँ बिल्कुल, ये 106 है, देखिए आप इसमें, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 106 में थोड़ी प्रॉब्लम है रूट रॉड की, वो है, वो इसका लिटरेचर भी बोलता है। हाँ, वो जो आपकी डाउन टू अर्थ है ना, मतलब कि लैंड, वहां पर कोशिश करो कम, और आप जो आपकी टेरेन हायर एलिवेशन है वहां आप आराम से लगा सकते हो। एंड हो गई सिग्नल।